सो हे यू ऑल, एसएससी सीजीएल 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कुछ लोग अभी पैनिक मोड में होंगे एंड कुछ लोग अभी कल से स्टार्ट करूंगा वाले मोड में होंगे। सो ये बचे हुए अप्रॉक्स 45 डेज ही डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट ईयर हम कोई पोस्ट देके घूमने वाले हैं या फिर वही फिर से नोटिफिकेशन का वेट करेंगे। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ 45 डेज की स्ट्रेटजी, यानी कि इसमें हम बात करेंगे मॉक टेस्ट कब देना है, सोर्स की, सब्जेक्ट वाइज प्रॉपर डिटेल में हम बात करेंगे कि आपको किस तरीके से चीजें करनी है। क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि मैं आप लोगों की कैसे हेल्प कर सकती हूँ। आपका टारगेट सीजीएल 2026 के लिए 150 प्लस होगा डेफिनेटली। तो मैंने एसएससी सीजीएल 2 बार प्री क्लियर किया है एंड दोनों ही बार मेरे जो स्कोर रहे हैं नॉर्मलाइज्ड वो 150 प्लस रहे हैं। तो इस वीडियो को मैंने टोटल फेज 3 में डिवाइड कर रखा है। पहला है फाउंडेशन, यानी 1 से लेके 20 दिन तक आपको क्या क्या करना है। फेज 2 कंप्लीट इंटेंस प्रैक्टिस प्लस में पीवाईक्यू फोकस पे रहेगा एंड फेज 3 आपके बाकी बचे हुए दिन जो कि मॉक एंड फॉर्मूला रिविजन पे बेस है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए डिटेल एनालिसिस के लिए एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में डाउट मुझसे पूछ सकते हो। इस वीडियो में मैं जहां पर भी प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करूंगी मेरा मतलब सिर्फ बुक से रहेगा, क्योंकि बुक से ही बेटर प्रैक्टिस हो सकती है आपकी विजुअल चीजों से। तो इसके लिए आपके पास कोई भी अगर सोर्स अवेलेबल है देन इट्स बेस्ट, आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट योर सोर्स। अगर नहीं है एंड यू आर सर्चिंग फॉर तो आप ओसवाल बुक्स के साथ जा सकते हैं। ये चारों ही सब्जेक्ट लिए एसएससी के लिए बुक अवेलेबल है इनकी। आपको यहाँ पे ना चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक मिलता है। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए सबको इसमें कवर किया गया है। जिनकी हाई प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने की वही क्वेश्चन यहाँ पे रखने की कोशिश करी गई है ट्रेंड को फॉलो करते हुए। पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले चैप्टर ऑन करते ही ना आपको रिवीजन नोट्स मिलेंगे एंड जिसके अंदर उसको सब टॉपिक में डिवाइड किया गया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस देखेंगे तो वहाँ पे दे रखा है कि किस एग्जाम में किस शिफ्ट में आया है क्वेश्चन, बेटर होगा आपके लिए। इसके बाद आप जब सोल्यूशन देखेंगे तो काफी ही डेप्थ है, यानी एग्जाम अप्रोच आई गई है आपको। एंड इसके बाद जो इंग्लिश और जीके में जो सोल्यूशन है उसमें चारों ही ऑप्शन को एक्सप्लेन किया गया है ताकि आप सिर्फ उस क्वेश्चन नहीं, उस क्वेश्चन के जरिए आप एक वास्ट सिनेरियो कवर कर सके। तो ये बुक का ना लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। कोई भी आप डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हो और एक बार वेबसाइट विजिट करके जरूर देखिएगा। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप प्रीति 10 कूपन कोड लगा सकते हैं। फेज 1 ना आपका कंप्लीट फोकस करता है सिलेबस कंप्लीट पे, सोर्स बिल्कुल फिक्स करने पे। तो अगर आपका सिलेबस देखो 70 to 80% कंप्लीट है तो जो बचा हुआ है ना उनको कंप्लीट करो, और अगर सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है तो आगे मेरी बात सुनो। सबसे पहले एक लिस्ट बना लो आप लोग एंड जो भी कंप्लीट सिलेबस टॉपिक वाइज शॉर्ट फॉर्म में सबको लिख दो। जो कंप्लीट हो चुका है उनके आगे टिक लगा लो। डोपामिन रिलीज होगा एंड आगे जो करने के जो टास्क आपके बच जाएंगे जिन पे टिक नहीं है उनको कंप्लीट करो। फिर एक और बॉक्स उसी के सामने बनाना, क्या आपको वो अच्छे से आता है, क्या आपको एक और बार रिवीजन की जरूरत है या फिर उसमें कुछ भी ऐसी चीजें रह चुकी है, उनको ध्यान से देखो। फिर उन पे एक छोटा सा लिस्ट बना लो कि आपको क्या क्या करना है उन चीजों में से, उन टॉपिक वाइज प्रॉपर चीजें एंड देन 1 by 1 उसको कंप्लीट करो। ये हैक्टिक लग रहा होगा पर आगे आप मेरी पूरी बात सुनो। मैं डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ सब्जेक्ट वाइज। पहले जैसे कि मैं मैथ्स की बात करती हूँ, मैथ्स में अर्थमेटिक आपका कंप्लीट होगा। अब इसमें ना देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर है परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन एंड प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। अगर आपका ये 3 बढ़िया तरीके से कंप्लीट है ना तो आपका अर्थमेटिक का 70% पोर्शन कंप्लीट है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं बेस पे आने वाले हैं। इसके बाद एडवांस पे चलते हैं। अगर या तो आपका एडवांस का सिलेबस कंप्लीट है तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड प्रॉपर रिविजन पे ध्यान दो। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो भी आपको क्या करना है बता रही हूँ, ये दोनों के लिए। एडवांस मैथ्स में सबसे पहले आपको एक पेपर लेना है, उसमें सारे फॉर्मूले लिख दो, चाहे अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री, इन चारों के कॉन्सेप्ट सब कुछ लिख दो। अगर अभी भी समझ नहीं आया कहाँ से कैसे करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ अपने टेलीग्राम चैनल का, और डायरेक्ट आप उस लिंक पे क्लिक करके मेरे उस मैसेज पे पहुंच जाओगे जहाँ पे मैंने अपनी खुद की फॉर्मूला शीट आप लोगों के साथ शेयर करी है। वहाँ पे कंप्लीट डिटेल में मैंने पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है। आप वहां से जाके उसको अच्छे से देख के अपनी खुद की फॉर्मूला बुक बनाओ, खुद से लिखो और समझो। इसके अलावा आपको क्या करना है, ये भूतेज सर का क्विक रिविजन बैच है। यहाँ पे ना सर ने क्वेश्चन की हेल्प से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है। चाहे तो आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपको रिवीजन करना है, या फिर आप पहली बार पढ़ने जा रहे हो, दोनों ही टाइप ऑफ बच्चे यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। हाँ, शर्त ये आपकी स्कूल टाइम में थोड़ी बहुत ठीक होनी चाहिए ये चैप्टर्स, तभी आप यहाँ से समझ पाओगे, क्योंकि सर ने शायद एकदम बेसिक से तो नहीं समझाया है। बट यहाँ से आपकी पूरी क्वेश्चन वगैरह सब कुछ प्रैक्टिस हो जाएगा। आपको फिर क्या करना है, यहाँ से प्रॉपर इनका PDF भी डाउनलोड कर लेना, सर ने वीडियो में बताया है, और इनको 1 by 1 प्रैक्टिस कर लो। आपका मैथ्स कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं हम इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश में 3 चीजें हैं आपकी, ग्रामर, वो
वोकैब एंड रीडिंग। ग्रामर के लिए आपका डेफिनेटली नोट्स पूरा होगा। अगर ग्रामर का नोट्स नहीं आपने बनाया, रैंडमली पढ़ा या फिर अभी तक नहीं भी पढ़ा, 60 रूल रानी मैम या फिर 120 रूल निमिषा बंसल मैम का कंप्लीट करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, चाहे 2-3 दिन में इसको प्रॉपर नोट्स बना के कंप्लीट करो। एंड इसके बाद फिर 1 by 1 हम रिविजन फेज 2 में करेंगे। अभी सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग पे एंड सोर्स कलेक्शन पे आपका ध्यान होना चाहिए, लेकिन आपको जो भी आपके नोट्स बन रहे हैं ना वो आपके बिल्कुल दिमाग में होने चाहिए। ये नहीं कि आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगी ये मैंने क्यों लिखा और कैसा था। सेकेंड आता है रीडिंग। आज ही से रीडिंग की 30 मिनट हैबिट डालो। रीडिंग एसएससी सीजीएल के सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं, कंप्लीट ओवरऑल सब्जेक्ट के लिए वरदान साबित होगा इस साल। जिसकी रीडिंग अच्छी होगी, जिसका रिएक्शन टाइम अच्छा होगा क्वेश्चन को रीड करके करने का, उसका इस बार प्री डेफिनेटली निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि पेपर लेंदी हो चुका है। और जिसका रिएक्शन टाइम कम है वो टाइम बहुत ज्यादा लगा देगा अगर पेपर लेंदी आ गया तो। रीडिंग के सोर्स बता देती हूँ, इंग्लिश माध्यम से कर सकते हो या फिर ये वाइजली वोकैब करके ऐप है, इस पे रीडिंग भी हो जाती है एंड बाकी सारा कुछ आपको मिल जाएगा। थर्ड जो कि मैं प्रेफर करती हूँ, आप यूट्यूब पे किसी भी एडिटोरियल एनालिसिस को देख सकते हो। पर्सनली मुझे निमिषा मैम का पसंद है तो मैं वही आपको सजेस्ट करूंगी। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वोकैब। अगर वोकैब का आपका सोर्स फिक्स है तो मैं किसी को नहीं भटकने को कह रही, उसी को कंप्लीट करो। लेकिन अगर आपका नहीं कंप्लीट है तो बहुत भटक रहे हो, नहीं समझ आ रहा क्या करना है, समुद्र मंथन पे स्किप हो जाओ। इसकी 40 वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, 30 भी कर लोगे ना मात्र, आपका कंप्लीट हो गया वोकैबुलरी खत्म। समुद्र मंथन के लेक्चर्स आपको करने हैं, रफली नोट्स बनाओ। स्टार्टिंग के 10 लेक्चर शायद आपको हेक्टिक लगेंगे, लेकिन 11th लेक्चर से आप 30 से 40 मिनट में 1.5 घंटे का लेक्चर कंप्लीट करने लग जाओगे। इन नोट्स को जैसे ही कंप्लीट हो तुरंत रिवीजन करो, उसी दिन रिवीजन करो। इतना रिवीजन करो कि ये जो नोट्स आप लिख रहे हो ना समुद्र मंथन पूरा आपके मतलब घोटा मार के पी जाओ जो कहते हैं ना, वो होना चाहिए आपका समुद्र मंथन, तो आपकी वोकैबुलरी यूं निकलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम रीजनिंग की। देखो रीजनिंग में प्रैक्टिस के अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ एक चैप्टर होते हैं जिनको हाई लेवल प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गए या फिर नंबर सीरीज हो गए, उन पे ध्यान दो। स्टेटमेंट वाले एनालॉगी टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुतों के मॉक में गलत होते हैं, इसके बारे में हम फेज 2 में वैसे जनरली बात करेंगे, बट यहाँ पे आपका पूरा ध्यान होना चाहिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होना चाहिए एक बार, और यहाँ पे आप बस प्रैक्टिस कर सकते हो मॉक के थ्रू या फिर सेक्शनल मॉक देके। नेक्स्ट बात करते हैं जीके की। देखो जीके मैंने हमेशा बोला है, जीके एक समुद्र है, हम समुद्र को कंप्लीट नहीं कर सकते कैसे भी करके। आपको कोर पे ध्यान रखना है। कोर क्या है आपका? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका पॉलिटी एंड साइंस का सब्जेक्ट एंड आपका इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर एंड जीके, आपका ये कोर है, इनका कोर कंप्लीट होना चाहिए। स्पेशली आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी बिल्कुल अच्छे से आपको पूरा डिटेल में पता होना चाहिए। अगर आपके पास सब्जेक्ट वाइज नोट्स बने हुए हैं, सोर्सेज डिसाइड है, तो उसको रिविजन कर डालो, 1 by 1 रिविजन करो। लेकिन अगर नहीं है तो मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, एनसीईआरटी का एकदम कंसाइज नोट बना हुआ है। ये देखने में छोटा लग रहा होगा, शायद 150 पेजेस के होंगे लगभग, लेकिन ये करने में आपको नानी याद आएगी क्योंकि बहुत सारा कंटेंट इसमें है। लेकिन आपने ये सब्जेक्ट वाइज रिविजन कर लिया तो बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। पर डे 2.5 से 3 घंटे देना स्टार्ट करो जीके को। लेकिन ये मैं कह रही हूँ आपका फेज 1 इंटेंस होने वाला है, आपको 13 से 15 घंटे की सिटिंग देनी पड़ेगी। अगर अभी भी आप सीरियस नहीं हुए तो आपने ये दे दी ना, तो आपका फेज 1 अगर निकल गया ना तो फेज 2 एंड फेज 3 में आप बिल्कुल ब्लास्ट करने वाले हो मॉक टेस्ट में, मॉक स्कोर में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसको टाइम देना पड़ेगा। यहाँ से पीडीएफ से 1 by 1 सब्जेक्ट वाइज रिविजन करो एंड बस रीड करते चलो। अगर आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं ना तो आपको बस रीड करते जाना है। आपका चीजें आपको लगेगा नहीं समझ आ रही पर आएगी। ठीक है, ये आप कर लेना आराम से। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से डायरेक्ट मैंने जहाँ पे पीडीएफ भेजा वहां पे आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे। तो अब चलते हैं फेज 2 की तरफ। फेज 2 इज कंप्लीट अबाउट प्रैक्टिस, क्योंकि लर्निंग आपकी हो चुकी है। तो पहले मैथ्स की बात करते हैं। सबसे पहला डेली कैलकुलेशन ऐड ऑन कर लो, स्क्वायर, क्यूब, टेबल एंड परसेंटेज टेबल, ये आपका डेली होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये ऐप यूज कर सकते हो, मैथ्स योद्धा करके। इसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे पूरी दिख रही होगी, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, एक बार चेक कर लेना। इट इज द बेस्ट ऐप, आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है मैथ्स में प्रैक्टिस। आपका टारगेट सेकंड फेज में कि आपको डेली 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं मैथ्स के, एनी हाउ वो भी मिक्स प्रैक्टिस, क्योंकि चैप्टर प्रैक्टिस आपने फेज 1 में कर ली है। ठीक है, आपको बुक से करनी है किसी न किसी, या फिर अगर आपके पास कोई बुक नहीं है, कोई पीडीएफ नहीं है, आप 2 सेक्शनल मॉक दे दो। और अगर 2025 के आप सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, एसएससी ने जितने भी एग्जाम का है, वो तो अति उत्तम है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश की। अगर आपका वोकैब पूरा कंप्लीट डन हो गया है तो आप सोर्स फिक्स है तो रिवीजन करो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रामर का आपने जो 120 रूल या फिर 60 रूल या फिर आपके खुद के नोट्स है उनको डेली बेसिस पे रिवीजन दो। डेली एटलीस्ट 10 से 15 मिनट निकालो, ग्रामर के रूल को रिवीजन करो। और अगर डेली नहीं निकालना तो फिर सैटरडे संडे को टाइम दो और फिर इसको हाफ ऑफ करके रिवीजन करो वीकली, लेकिन रिवीजन होना जरूर चाहिए, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, रीडिंग डेली करनी है, सोर्स में फेज 1 में बता चुकी हूँ। इस एक लास्ट सजेशन टिप है मेरी तरफ से इंग्लिश के लिए। अगर इंग्लिश में आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, यानी 45 अप्रोक्स या फिर 40 अप्रोक्स आ रहे हैं ना, तो आप ज्यादा ना पढ़ने पे ध्यान मत देना, मतलब मॉक से ही उसको सुधारने की कोशिश करना। क्योंकि मैंने ये चीज गौर करी, जब मैं इंग्लिश या फिर जीके ज्यादा पढ़ लेती हूँ ना तो मैं ओवरथिंक के चक्कर में क्वेश्चंस और गलत कर देती हूँ। इससे बेटर ये होता है जब मैं उतना नहीं पढ़ी रहती ना तो मेरे को फर्स्ट गो में जो समझ आता है मैं वो मार्क करती चली जाती हूँ एंड मेरे ज्यादा अच्छे मार्क्स उस टाइम पे आते हैं। इसलिए मैं इंग्लिश और जीके ऐसे ज्यादा डीप पढ़ने पे सजेस्ट नहीं करती हूँ। अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो जस्ट प्रॉपर एनालिसिस करो और उस मॉक में देख लो, हर चीज जो सीखने को मिल रहा है उसको सीख लो। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल अवेयरनेस
डेज की। तो उसमें बेसिकली मैंने आपको बोला कोर सब्जेक्ट आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट करना है। फेज 1 में आपको रिवीजन एनी हाउ 20 दिन में निपटाना है, मतलब निपटाने ही है, कुछ भी करो। इसके इस फेज में मैं आपको एक पीडीएफ दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में। 2025 में एसएससी में जितने भी क्वेश्चन आए उनको कंप्लीट करो, बैठ के खुद से रीड करो, पीडीएफ से किसी वीडियो की हेल्प नहीं लेनी है, खुद से पढ़ो, चारों ऑप्शन को समझो और करो। टेक्स्ट बुक ऐप को भी आप यूज कर सकते हो सेक्शनल मॉक देके, क्योंकि वहां पे आपको चारों ऑप्शन ही एक्सप्लेन होगा उनकी डिटेल में, तो आपको वहां से भी हेल्प मिल जाएगी। पीडीएफ से भी आप कर सकते हो, मैंने नीचे प्रोवाइड कर लिया है। लेकिन 10 से 12 सेट करने के बाद ही आपको जीके में इंप्रूवमेंट दिखने लग जाएगी। आपको प्रॉपर समझना है, क्योंकि आप सब्जेक्ट वाइज रिवीजन कर चुके हो। तो अब आपको 2025 में एसएससी ने जितने भी क्वेश्चन करवाए वो आप ट्रेंड फॉलो करके रिवीजन करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दी जनरल इंटेलिजेंसी, यानी कि आपका रीजनिंग आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक देना है। टारगेट 50 में से 50 होना चाहिए, बट 45 अप्रॉक्स भी आ रहे हैं तो भी चलेगा, क्योंकि देखो एनालॉजी और स्टेटमेंट जैसे क्वेश्चन अब ऐड ऑन हो गए हैं, और ये वो है आप इन पे कितना भी काम कर लो 100% गारंटी नहीं आप एग्जाम में सही कर लोगे। तो आपको इसमें बेसिक करना क्या है, आपके मॉक में अगर एनालॉजी स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सही हो या गलत, आपको 2 मिनट उस क्वेश्चन पे एनालिसिस के वक्त देने हैं और देखना है कि हाँ सही हुआ तो क्यों हुआ, गलत हुआ तो क्यों हुआ। ध्यान से उसको देखो, पढ़ो और समझो। नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग अगर गलत कर रहे हो तो महापाप कर रहे हो, इसको तगड़े तरीके से प्रैक्टिस करो। इवन कोचिंग सेंटर पे ही सर है ये कमल सर, आपको इनका प्रैक्टिस करनी है। प्रॉपर क्वेश्चंस इन्होंने करवा रखे पिछले 5 साल में जितने भी आए वो वाले, तो आप यहाँ से इनको प्रैक्टिस करना। काफी स्ट्रक्चर वाइज में है तो मुझे काफी अच्छा लगा। अगर इनमें दिक्कत हो रही है तो नाउ इट्स टाइम फॉर फेज़ 3। फेज़ 3 के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगी, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी बन गई है। जस्ट 2 चीज़ें आपको करनी है, एक मॉक टेस्ट प्लस में एनालिसिस। इसके अलावा एनालिसिस आपको कैसे करना है इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैं बहुत जल्द लेके आने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड साथ में आपको अपनी जो भी आपने नोट्स बनाया, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला बुक, इन सबको टाइम टू टाइम रिविजन करते रहना। एंड दैट्स सेट, आप 150 प्लस के लिए रियली रेडी हो। कई बार ऐसा होगा मॉक में कम मार्क्स आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, दिन ख़राब हो सकता है, बट आपकी प्रिपरेशन ख़राब नहीं होगी। तो आपको प्रॉपरली उन चीज़ों पे वर्क करना है। तब तक ले बाय बाय, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।